Namaskar, good afternoon, Jai Hind. This is Prasenjit Das and welcome you all to my YouTube channel as well as my Facebook page. स्पेशल टेस्ट सीरीज का ये फोर्थ वीडियो है. आज का वीडियो बनेगा फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन. लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कलम लेकर तैयार रहें ताकि जब आप पढ़ेंगे लिख लेंगे तो साथ साथ याद रह जाता है, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती. यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के साथ साथ MCQ के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी हम लोग डिस्कशन करेंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द कैबिनेट मिशन वॉज सेंट टू इंडिया. जब 1945 में इलेक्शन हुई इंग्लैंड में तब एक नई सरकार बनी लेबर पार्टी. लेबर पार्टी बहुत सिंपैथेटिक थे हमारे डिमांड्स के ऊपर, तो उन लोगों ने एक कैबिनेट वो कमेटी बनाकर इंडिया में भेजा ताकि एक कंजीनियल इन्वायरमेंट तैयार किया जाए ताकि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए कमेटी और असेंबली बनाई जाए. तो उसके लिए एक कैबिनेट कमेटी है जो कैबिनेट मिशन कहते हैं इसको भेजा गया. कब भेजा गया? इट वॉज द मार्च 1946. वहाँ पर 3 लोग थे. ये 3 लोगों का चेहरा और नाम देख लीजिए. सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर एवी अलेक्जेंडर, देन फेडरिक पैट्रिक लॉरेंस. इनका पूरा नाम है फेडरिक पैट्रिक लॉरेंस. ये 3 थे. ये सर स्टैफोर्ड क्रिप्स वही हैं जो 1942 में क्रिप्स मिशन लेकर आए थे जो विच फेल्ड ड्यूरिंग क्विटेड मूवमेंट. सो दीज वर द 3. ये 3 लोग आए कैबिनेट मिशन लेकर. किसने भेजा? लेबर पार्टी ने भेजा. कब लेबर पार्टी पावर में आई? 1945 इन इंग्लैंड. और उसके बाद ये क्या करने आए? एक कंजीनियल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, ताकि वो नेसेसरी स्टेप सब कुछ लिया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को किस प्रकार फ्रेम किया जाए, कैसे वो असेंबली, पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने, फिर मीटिंग हो, फिर असेंबली बने, फिर ड्राफ्टिंग कमेटी बने, ड्राफ्टिंग कमेटी पर वर्क्स डिवीजन करे. ऑल दीज थिंग्स वेर डिस्कस्ड. Moving forward, the next question is the first sitting of the Constituent Assembly was held on. ये आते ही पहली मीटिंग इनके यहाँ पर हुई. फर्स्ट सिटिंग जो पहली मीटिंग हुई जहाँ पर डिसीजन लिया गया और प्रेसिडेंट चुना गया, सेक्रेटरी चुना गया, मेंबर्स चुने गए. उसके बाद ड्राफ्टिंग जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी. तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली की पहली सीटिंग कब बनी? दैट इज 9 दिसंबर 1946 और 9 December 1947. Many options are there. They are wasting the time. Let us move to the direct answer. It is 9 December 1946. The first sitting of Constituent Assembly was held on 9 December 1946. Note down करके रखिए. So moving forward, the first sitting of the Constituent Assembly was presided over by. यानी कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी नहीं है अभी, इसकी पहली सिटिंग बनी है कि इसको कैसे कमेटी को कंसिस्ट करें, इसके मेंबर्स कौन कौन हैं. तो ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए जो पहली मीटिंग हुई थी उस मीटिंग को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने प्रिसाइड ओवर किया था. वेरी इंपॉर्टेंट नाम, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. ही प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सिटिंग. देन मूविंग फॉरवर्ड, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, और उस मीटिंग के प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. और उस मीटिंग में क्या रेजोल्यूशन लिया गया कि एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी और इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट होगा कौन? वही जो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे, द फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. तो ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट इज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली. और उसी असेंबली में बैठकर बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया. तो ड्राफ्टिंग कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड ऑन. उसके बाद वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी. पहले कैबिनेट मिशन आया. उसके बाद मीटिंग हुई. मीटिंग को प्रिसाइड ओवर किया. उसके बाद वहाँ पर असेंबली चुनी गई. असेंबली चुनने के बाद वहाँ पर प्रेसिडेंट, परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट किया. उसके बाद कमेटी बनी, ड्राफ्टिंग कमेटी. तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूएंट को ड्राफ्ट करे, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करे, संविधान को जो ड्राफ्ट करे, उसकी एक कमेटी बनी. दैट वाज कब बनी, वो डेट कब है? मैनी ऑप्शंस था. 15 अगस्त 1945, ऑब्वियसली नॉट दैट. 26 अगस्त 1947, ये भी जरूरी नहीं है. तब ये कब बना है? 29 अगस्त 1947 ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया. 29 अगस्त 1947 अर्थात जिस महीने को, जिस साल को हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, जस्ट इंडिपेंडेंस के बाद ही ये कमेटी बन गई. इंडिपेंडेंस तो मिल गया, उसके बाद आज़ादी मिल गई, उसके बाद तो कुछ कम्युनल वायलेंस भी हुआ हिंदू मुस्लिम्स के ऊपर में, जिसके मुस्लिम लीग ने अलग स्टेट डिमांड किया था. तो उसको लेकर भी बहुत सारा कम्युनल, जस्ट हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताया भी, आप लोगों को मालूम होगा. मोर देन 80 lakhs पीपल दे बिकेम होमलेस. दे वर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्टेड ड्यू टू दैट कम्युनल वायलेंस. मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं. Chairman of the drafting committee. This is one of the most easy, the easiest question. Very simple. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. लेकिन जरूरी ये है कि इनके बाकी 6 मेंबर्स में से 2 ऐसे कौन थे जो रिप्लेस हुए थे. क्यों रिप्लेस हुए थे, ये सारा हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे. मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 7. द ड्राफ्टिंग कमिटी हैंडेड ओवर द ड्राफ्ट कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू द प्रेसिडेंट ऑन. यानी
ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनके हाथ में ड्राफ्टिंग कमेटी बनी कब? 29 अगस्त 1947। तब से उन्होंने काम शुरू किया एंड फाइनली दे कंप्लीटेड द वर्क एंड हैंडेड ओवर द ड्राफ्ट कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार कर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हाथ में, प्रेसिडेंट के हाथ में हैंड ओवर किया। वो डेट कब था? जब उन्होंने ये सबमिशन कर दिया, ये हैंड ओवर किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथ में 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 ये डेट जरूरी है। इस दिन को कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होकर प्रेसिडेंट के हाथ में, राजेंद्र प्रसाद जी के हाथ में ये हैंड ओवर कर दिया गया। किसने हैंड ओवर किया? ड्राफ्टिंग कमेटी ने। ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड किसने किया? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। सो मूविंग फॉरवर्ड, next question is the time period which was taken for the drafting committee, which is one of the very important questions ये एग्जाम में पूछा जाता है। टाइम पीरियड जो लिया गया है वो 29 ऑफ अगस्त 1947 से लेकर जिस दिन हैंडओवर किया तब तक का पूरा समय हो गया 2 years 11 months 18 days। और बहुत सारे ऑप्शन दे के रखा हुआ है, दैट इज 2 years 11 months and 18 days। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो ये जरूरी क्वेश्चन है, याद रखें। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे संविधान को पूरा ड्राफ्ट करने में। मूविंग फॉरवर्ड, इसी समय में द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड यूनिटी वेयर इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रीएम्बल थ्रो। इस समय में नहीं, ये थोड़ा सा लाइक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको समझना है। प्रेजेंट अभी पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या हो रहा है, एक पार्टी दूसरे पार्टी को हम लोग दोष दे रहे हैं कि इंडिया इज द सेकुलर स्टेट, इंडिया इज द हिंदू राष्ट्र। क्या है क्या नहीं है, तो बार बार बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़ा जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को अपमान किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन को बाबा भीमराव जी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मोदी सरकार यानी प्रेजेंट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू चेंज इट। जबकि अगर यहाँ पर सामने आपके सामने है, बी.आर. अंबेडकर जी ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब वहां पर कहीं पर भी मेंशन नहीं किया कि इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, इंडिया इज दिस स्टेट दैट स्टेट। सोशलिस्ट और सेकुलर ये वर्ड 1976 में, यानी जब नेशनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने 1975 में लगाया था, उस समय के दौरान जब सारे पावर्स एंड सब कुछ सस्पेंडेड थे, सस्पेंशन में था, तब इंदिरा गांधी ने अपना ऑर्डिनेंस पास करके अपने हिसाब से कांग्रेस सरकार ने इन बातों को यूज किया, लगाया ताकि उनको वोट बैंक मिले। वेरी सिंपल। चलो उसका डिटेल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कशन नहीं करना है, हमें बस ये जानना है कि वर्ड जो सोशलिस्ट है और सेकुलर है, कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, और ये कब आया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 18 दिसंबर 1976। मार्क इट, वेरी इंपॉर्टेंट। 42nd यानी बी इज द करेक्ट आंसर। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब क्या है? एक प्रकार का पकड़ो एडिट है। आपने सपोज आज बर्थडे में किसी के साथ एक सेल्फी खींचा है, उसमें एक आदमी लड़का या लड़की है, 10 साल बाद उस फोटो को आप यूज करना, मतलब दोबारा देखा, याद आया, लेकिन इस आदमी को देखने को मन नहीं कर रहा, उसमें कुछ इमोजी लगा के उसका चेहरा बंद कर दिया, तो दैट्स कॉल्ड सिंपली द एडिट। एक प्रकार का मतलब एडिट कर दिया। तो इसी प्रकार का अगर कॉन्स्टिट्यूशनली एडिट किया जाए उसको अमेंडमेंट कहते हैं, संशोधन कहते हैं। दैट वाज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हेल्ड ऑन December 18, 1976। इंदिरा गांधी जी ने अपना फुल पावर यूज करके इसका यूज किया था, विदाउट एनी कंसेंट ऑफ द ओपोनेंट, एंड इसको असेंबली में भी यूज प्रेजेंट नहीं किया गया था। नेक्स्ट, हु अमंग द 7, मतलब जस्ट यू वांटेड टू शो दैट शी इज द केयर टेकर ऑफ द मुस्लिम्स का वोट बैंक पाने के लिए उन लोगों ने मुस्लिम्स को यूज किया, एंड दे आर बीइंग यूज्ड, दे लव टू बी यूज्ड बाय द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। They never want to think the point which is required. They means not the literate people or educated people. Those all illiterate, they are being driven by these political parties and fools, morons and all these things. Unless if you are literate and educated enough, if you understand, agar brain hai, to why should we be driven by? We are not like animals to be driven by the cowherd. So, who among the 7 members of the drafting committee was from Assam? जरूरी क्वेश्चन है। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 लोग थे, उसमें से एक हमारे असम से थे, दैट वाज आवर प्राइड, सर सैयद अहमद सदुल्ला। वेरी इंपॉर्टेंट नाम, सैयद अहमद मोहम्मद सदुल्ला। इस नाम को आप मार्क करके रखें, ही वाज फ्रॉम असम। सो मूविंग फॉरवर्ड, another important question. Jawaharlal Nehru put forward a few objective resolutions of the constitution at the constituent assembly on. constituent assembly है, उसके पास जब constitution ड्राफ्ट करने की बात उठी थी, तो constitution ड्राफ्टिंग करते वक्त कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी है, तो उसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो नेहरू जी ने पुट फॉरवर्ड किया था 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने ये पुट फॉरवर्ड किया।
जरूरी ये नहीं कि ये उसी दिन अडॉप्ट हुआ, अडॉप्ट उस दिन नहीं हुआ, वो अगले साल को अडॉप्ट हुआ। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, पुट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिस आधार पर संविधान को बनाया गया, संविधान को बनाने में इन इन चीजों को, बातों को ख्याल रखें, दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। उसको अलग से एक बार पढ़ लीजिएगा, काम आएगा। तो ये 13 दिसंबर 1946 और 22 जनवरी 1947 ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है इसको अडॉप्ट किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, उस दिन पे ये अडॉप्ट किया गया है। ये इंफॉर्मेशन, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। और एक जरूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डाला है, 22 जुलाई, समान समान डेट है देखो, 22 जुलाई, जनवरी और जुलाई 1947 नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड। जो प्रेजेंट नेशनल फ्लैग है वो अडॉप्ट किया गया था। और 24 जनवरी 1950 द लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लास्ट मीटिंग 24 जनवरी 1950। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करके रखें, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं आप, इसको लिखिए जरूर, लिखने से याद रहता है आंसर। सो लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद कितने आर्टिकल्स, जिस दिन ये लास्ट मीटिंग हुई 395 आर्टिकल्स, 8 schedules and 22 parts was signed and accepted by all, and there were 389 members in the constituent assembly. Important facts, points ये जरूर मार्क करके रखें और स्क्रीनशॉट लेकर रखें, it will help you out. Moving forward, the next question is, the word federation is derived from the Latin word. जो word federation है ये हमने लैटिन वर्ड से ये डिराइव हुआ है। कौन सा करेक्ट आंसर है? काफी स्पेलिंग समान समान है, देखिए इसमें कंफ्यूजन होगा, स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, मार्क करके रखिए। इट्स फर्स्ट वन, ए इज द करेक्ट आंसर, FOEDUS, फिडस। मूविंग, इसका बाकी एक्सप्लेनेशन आगे क्वेश्चन में, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूं। हु रिप्लेस BL मित्तर हु रिजाइन ड्यू टू हिज इल हेल्थ? BL मित्तर वाज द मेंबर ऑफ द 7 मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। वेरी याद रखिएगा, डू रिमेंबर दिस वन। BL Mittur was the member of that seven members of the drafting committee, but due to his ill health he resigned. So उनके जगह पर आए N माधव राव। N माधव राव वो बाद में एंटर किए। नाउ जरा इसमें देखते हैं टोटल नंबर्स कौन कौन से। BR अम्बेडकर ऑब्वियसली वॉज द चेयरमैन, N गोपालस्वामी अयंगर, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला जो असम के थे, और N माधव राव जिन्होंने BL मित्तर को रिप्लेस किया बिकॉज BL मित्तर वाज ill and he resigned. उसके बाद DP खेतान, तो DP खेतान भी थे उस मेंबर पे, लेकिन he died in 1948, उस दौरान ही उनकी मृत्यु हुई, और जिसके कारण was replaced by TT कृष्णमुचारी। TT कृष्णमुचारी का पूरा नाम देखिए, तिरुवेलोर तत्थई कृष्णमुचारी। ये नाम बहुत जरूरी है, पूछा जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने बस वो 7 नाम देखा जो लाल रंग में है। हमने ये कभी सोचने हमें ये पढ़ाया नहीं गया, या फिर पढ़ाया भी गया होगा, या हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मतलब उसमें उसको ये बातें फोकस में नहीं आई कि माधवराव, N माधवराव जी वो रिप्लेस किए किसको? उन्होंने रिप्लेस किया BL मित्तर को। और DP खेतान की मृत्यु के बाद डाइड इन 1948 ही वाज रिप्लेस्ड बाय TT कृष्णमुचारी, अर्थात थिरुवेलोर तत्थई कृष्णमुचारी। beg your pardon if I mispronounce the name. उसके बाद एक क्वेश्चन, सरकारिया कमीशन वाज सेट अप। इस सरकारिया कमीशन, फिर ये बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है, जबकि जानना जरूरी है कि ऐसे आया क्यों, ये कहां से आया। हमारा जो इंडिया का जो फेडरेशन सिस्टम है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का प्रोसेस है, सिस्टम है, उसमें एक तरीका है कि हमारा जो फेडरेशन है वो हमने USA वाला नहीं लिया, जबकि USA इज द ओरिजिन ऑफ फेडरेशन। उसका फादरलैंड मदरलैंड जो भी बोल सकते हैं, फेडरेशन का जनक कौन है? USA। डिस्पाइट दैट हमने USA को फॉर्म नहीं किया बिकॉज द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टिंग कमिटी एंड द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे रियलाइज दैट इंडिया इज नॉट लाइक USA। इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, चाहे वो रिलीजन में हो, लैंग्वेज में हो, कल्चर में हो, जियोग्राफिकली हो, डेमोग्राफिकली हो, सब कुछ उसका अलग है। तो इतना वेरिएशन है जिसकी जो एकता है दैट कैन बी वेरी मच इन रिस्क। तो सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी को, देश के सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी को रक्षा करने के लिए, फॉर द सेक ऑफ द सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी, द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट टुक very much serious thought on it, and they finally decided that any kind of like changes or adoption of the federal system of the America would be very much endangering for us. That's why we adopted the Canadian क्या कहते हैं, फेडरेशन, जिसको हम लोग क्वासी फेडरल भी कहते हैं। हमारे वाला इंडियन फेडरेशन को क्वासी फेडरल कहते हैं, पिकुलियर फेडरल कहते हैं, या फिर सेंट्रलाइज फेडरल कहते हैं, जहाँ पे फेडरल मतलब हो गया हमारा हमने सेंटर को मोर पावर देकर रखा हुआ, हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं किया। जैसे USA क्या बोलता है, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, एनी स्टेट हैज द राइट टू सेसीड फ्रॉम द यूनियन, उसके बाद ड्यूअल सिटीजनशिप, ये सब कुछ हमारे यहाँ पर नहीं है। सो सरकारिया कमीशन क्या हुआ,
ऐसे बहुत सारे रीजन थे. इंडियन फेडरल सिस्टम इज एन एक्सेप्शनल वन, हमें जैसे मालूम है. सो इट हैज ऑलरेडी बीन, वी हैव लर्नड एंड अंडरस्टूड दैट सब सच एक्सेप्शनल फेडरल स्ट्रक्चर हमने क्यों लिया? टू एंश्योर द सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री. बट ओकेशनली बहुत सारे डिमांड्स वेर राइज्ड to bring certain constitutional amendments in the Indian federal structure in order to give some federal freedom to the constituent provinces. तो ऐसे ही because of such demands, Sarkaria Commission was set up in 1983. Important line. Because of these demands, Sarkaria Commission was set up in 1983. Mark करके रखिए, काम आएगा. Moving forward, the parliamentary form of government was introduced in pre-independence India in a limited form according to which act? पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है भारत के स्वाधीनता से पहले ही इसको यूज किया गया था. कौन से एक्ट के आधार पर? दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. वेरी इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेटिव है, मार्क कीजिए, रख लीजिए, काम आएगा. मूविंग फॉरवर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में से हमने क्या क्या लिया? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं हमारा बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमने बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत अच्छे चीजें हैं वो ली. वेरी सिंपल है. इफ समथिंग और समबडी और सम कंट्री और सम प्लेस एंड सम इंडिविजुअल हैज अ गुड क्वालिटी, नंबर ऑफ गुड क्वालिटीज, वी कैन अडॉप्ट द गुड क्वालिटीज फ्रॉम इवन इफ ही और शी इज आवर एनिमी. Remember, we can collect from the different people because you cannot live alone. You need society, you need country, you need samaj system. So सुंदर चीज सब जगह है. You are not the only one who is very much handsome and beautiful or good and brilliant or educated. We can learn from everyone. I learn from my students if necessary, if necessity comes. So very simple. So गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या क्या लिया? फेडरल स्कीम लिया, उसके बाद ऑफिस ऑफ द गवर्नर, जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये हमने 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से यहाँ पर इमरजेंसी प्रोविजन ये सब अडॉप्ट किया. लेकिन देश जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जब आज़ादी हो गई, तो तब हमने कौन कौन से देश से क्या क्या लिया? वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए. ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लिया हमने, यानी जो इंग्लैंड कहते हैं. ब्रिटेन से हमने क्या लिया? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. इंग्लैंड, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन आपको समझ में आ जाएगा. 4 देश मिलकर ग्रेट ब्रिटेन था. धीरे धीरे 3 बना, 3 बनकर अभी वेल्स एंड इंग्लैंड रह गया. तो स्कॉटलैंड, आयरलैंड, उसके बाद वेल्स एंड इंग्लैंड. सो रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, ये सारा हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से. याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट लेकर रखिए. जर्मनी, नाम देखिए खतरनाक लग रहा है ना? जर्मनी मतलब हिटलर. तो कैसे याद रखें? फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया, इमरजेंसी. तो जर्मनी माने खतरनाक, इमरजेंसी. तो जर्मनी से क्या रख सकते हैं हम लोग? इमरजेंसी. ब्रिटेन से हमने क्या लिया? सिंगल सिटीजनशिप लिया हमने. पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, माने पार्लियामेंट होगा, सिस्टम होगा, वहां पर ड्यूअल हाउस होगा, बाइकैमरल होगा, बाइकैमरलिज्म होगा. ये कहां से लिया हमने? बाइकैमरलिज्म. 2 हाउस, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा, हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया. मूविंग फॉरवर्ड, आयरलैंड से हमने क्या लिया? आयरलैंड से हमने डीएसपी लिया. तो याद रखने के लिए मैंने एक सिस्टम बनाया. आयरलैंड का डीएसपी राज्यसभा में नॉमिनेट हो गए. आयरलैंड के डीएसपी राज्यसभा में नॉमिनेट हो गए, बाद में प्रेसिडेंट भी बन गए. तो आयरलैंड मतलब आयरलैंड से हमने क्या लिया? डीएसपी बने, डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. राज्यसभा के मेंबर्स नॉमिनेशन. उसके बाद मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट को इलेक्शन करने का जो प्रोपोर्शनेट इलेक्शन वोट है, उसका प्रोसेस पे हमने आयरलैंड से लिया. यूएसए, अमेरिका, अमेरिका मतलब आजाद देश, तो फंडामेंटल राइट्स हमने वहां से लिया. फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिया. उसके बाद इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को हटाना. तो कैसे याद रखें? जैसे कि ये लोग करते रहते हैं हरकत अपना, डोनाल्ड ट्रंप, उसको उनको लेकर बड़ी उन्होंने ट्रोलिंग वोलिंग करके उन लोगों को हटा दिया ना, मतलब वोट नहीं देकर हटा दिया. तो सिंपल याद रखने के लिए प्रोसेस है. यूएसए मतलब इंपीचमेंट मतलब रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट. फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के रिमूवल पे हमने कहां से लिया? इस मतलब कहां से लिया? मतलब प्रोसेस सिस्टम यूएसए से लिया. उसके बाद फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिया? यूएसए से लिया. प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इंडिपेंडेंट रहेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ताकि आसानी से, आराम से, बिना कोई प्रेशर का स्टेप्स ले सकें, कानून बना सकें. ये कहां से लिया हमने? यूएसए से लिया. नेक्स्ट, कनाडा से हमने क्या लिया? फेडरेशन. वेरी रिमेंबर, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट. हम यूएसए हो गया फेडरेशन का जनक, लेकिन हमने कैनेडियन फेडरेशन लिया, क्योंकि यूएसए का फेडरेशन बोलता है ड्यूअल सिटीजनशिप, इंडिपेंडेंट, उसके बाद पावर टू सेसीड, उसके बाद हमने ड्यूअल कॉन्स्टिट्यूशन. तो इस प्रकार की चीजें हमारे जैसे देश के लिए बहुत बड़ा रिस्क है. देश में हमने क्या किया? सेंटर को ज्यादा पावर देकर रखा. इन टर्म्स ऑफ नेसेसिटी सेंटर कैन ओवररूल स्टेट. सरकार अगर विफल हो जाए तो उसको प्रेसिडेंट रूल लगाकर उसको अपने हाथ में कंट्रोल कर सकता है. उसके बाद हमने लिया
अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, स्टेट का जो गवर्नर्स है वो सेंटर यानी प्रेसिडेंट के हाथ में अपॉइंट होता है, ये हमने कैनेडियन सिस्टम से लिया। एडवाइजरी जुडिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी हमने लिया। और ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, हमने लिया कंकरेंट लिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस पार्लियामेंट वे बोरोड, ये चीजें हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। रशिया से हमने क्या लिया, रशिया खतरनाक, व्लादिमीर पुतिन, फंडामेंटल ड्यूटीज, ड्यूटी करना पड़ेगा, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, कैसे याद रहे, व्लादिमीर पुतिन, रशिया खतरनाक, ड्यूटी करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। तो हमने क्या क्या लिया, आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रीएम्बल। नाउ इसी आधार पर एक क्वेश्चन बनेगा, देखिए मैच द कॉलम। फेडरल सिस्टम हमने कहां से लिया, यहां पर कुछ मालूम नहीं है, तो फेडरलिज्म अभी हमने कहा था कि यूएसए जनक है, लेकिन हमने लिया कनाडा का, यानी कैनेडियन, जिसके कारण हमारा पिकुलियर फेडरेशन कहते हैं। तो नंबर ए का या 4 ऑप्शन कहां पर A4 लिखा हुआ है, A4 बी और सी में लिखा है, ए और डी को उड़ा के पटक दो, तो अभी दोनों में कंपटीशन आ जाए। उसके बाद बी देखिए, बी हो गया इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को हटाना। अभी मैंने कहा था डोनाल्ड ट्रंप, याद रखने के लिए, इंपीचमेंट, रिमूवल मतलब यूएसए, यानी 3, B3 यानी सी इज द करेक्ट आंसर। तो बाकी देखने की जरूरत नहीं, समय बच गया हमारा। C2, सी क्या है, डीएसपी, किसका डीएसपी था वो, आयरलैंड का डीएसपी था, आयरलैंड का डीएसपी, डीपीएसपी को डीएसपी बोल दिया मैंने। उसके बाद आया D1, तो D1 कौन है, डी फंडामेंटल ड्यूटीज, ड्यूटी कौन करवाता है, रशिया, व्लादिमीर पुतिन, वेरी मच लाइक, ऐसे मजाक करने के लिए बोल रहा हूं, याद रहने के लिए। ओके, मैच द कॉलम नेक्स्ट, सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी नाम देख के याद रखो, इमरजेंसी खतरनाक, इमरजेंसी कहां हुआ था, जर्मनी, यानी A2 कहां पर है, लास्ट डी ऑप्शन, बाकी मत देखो, आंसर खत्म हो गया, बस सिंपल, देखने की जरूरत नहीं है, वही तो आंसर है। उसके बाद सीखने के लिए B2 यानी कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट हमने कहां से लिया, हमने लिया था B4, सॉरी ऑस्ट्रेलिया से लिया था, ये ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, सेंटर गवर्नमेंट गवर्नर को वो करे, अपॉइंट करेगा, वो कहां से लिया हमने, कनाडा से लिया। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, राइट्स मतलब यूएसए, बात खत्म, राइट्स मतलब यूएसए, वेरी सिंपल, वहां से हमने लिया। तो दीज आर द लाइक 17 क्वेश्चंस एंड लास्ट एक पेज है, इसको आप जस्ट नोट करके रख लो, काम आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। द डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया पुट फॉरवर्ड, बेग योर पार्डन, इट इज स्मॉल लेटर हो गया, ये शुड बी कैपिटल लेटर, always capital with the proud Indian. So what we can say, the put forward by Jawaharlal Nehru in 1938. फ्री कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा अलग कॉन्स्टिट्यूशन बने, इसका डिमांड रखा था 1938 में नेहरू जी के द्वारा। इसको अडॉप्ट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट, इज नोन एज ऑगस्ट ऑफर इन 1940। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज ऑगस्ट ऑफर, ऑगस्ट ऑफर क्या है, ऑगस्ट ऑफर हो गया, द ब्रिटिश गवर्नमेंट accepted the proposal of separate constitution of free India is called as or known as August offer 1940, very important। फिर इसी दौरान ही 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को दोनों भाई साहब के साथ, पैट्रिक लॉरेंस एंड एवी अलेक्जेंडर के साथ भेजा गया था 1946 में। सर 42 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन लेकर आए थे, जो फेल हुआ था, बाद में 46 में वापस आए। ये दोनों नाम देखिए, दोनों मैंने बड़ा बड़ा करके रखा हुआ है, जरूरी है। प्रेम बिहारी नरेन रायजादा, इन्होंने कैलीग्राफर, ये कैलीग्राफर मालूम है, कैलीग्राफी यानी ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, हाथों से लिखकर कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले ये व्यक्ति थे। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन बाय हिम इन अ फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल, ये इंग्लिश में, और हिंदी में वसंत कृष्णन वैद्य, इन्होंने लिखा था। जो कैलीग्राफिक राइटिंग जहां पर जरूरत थी, वहां पर इन्होंने प्रेम बिहारी नरेन रायजादा, इन्होंने ही वाज द कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैलीग्राफर राइटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन बाय हिम। क्योंकि जब बोल रहे थे, लिख रहे थे, कलेक्शन कर रहे थे, उसके बाद धीरे धीरे इसको ड्राफ्ट किया, तो काफी समय लगा। एंड कैलीग्राफर हिंदी वर्जन वाज, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन बाय वसंत कृष्णन वैद्य। तो सो हियर वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड एंड लाइक्ड। अगर कुछ कमियां रह गई तो जरूर कमेंट करें, सो दैट आई कैन आल्सो ब्रश अप माई सेल्फ। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड डू कमेंट और डू शेयर, डू लाइक। अगर ऐसा करते हैं तो वी गेट लाइक मोटिवेशन and so that I can make my more video with the more effort and more spontaneity. Thank you for the time. Have a great day.